Hello students, welcome back. Today we are going to learn about the question number 5th in exercise 1.2. So the question number 5th is two arcs of the same length subtended angle of 60 degree and 75 degree at the center of two circles. ठीक है, तो two arcs है यहाँ पे, समझो ये दो arcs है, ठीक है, और सबटेंडेड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, तो इनके एंगल है 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ठीक है. नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स. व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स. तो इनके हमको रेडियाई फाइंड करना है, मतलब रेडियस फाइंड करना है, ठीक है. तो इनके ये एंगल है, इनको डिग्री में दिया हुआ है, थीटा की वैल्यूज है, ये होगा. अब दो सर्कल है तो दो एंगल है, तो दो थीटा वन होंगे, एक थीटा वन और एक थीटा टू. थीटा वन थीटा टू और दो रेडियस होंगी R1 R2, ठीक है. और ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क. तो क्या फाइंड करना है यहाँ पर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, मतलब ये रेडियस का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है. सो लेट्स राइट द आंसर. लेट R1 and R2 be the radii of two circles. ठीक है. उसके बाद में थीटा वन एंड थीटा टू बी द एंगल्स, ठीक है. बी द थीटा वन एंड थीटा टू बी द एंगल्स, ठीक है. एंगल्स ऑफ टू सर्कल, ये नहीं क्या सेंटर ऑफ द सर्कल दिया है यहाँ पे. सेंटर्स मतलब ये बीच में का सेंटर, ठीक है. एंगल ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल. अब यहाँ पे थीटा वन जो है वो है 60 डिग्री एंड थीटा टू जो है वो है 75 डिग्री, ठीक है. तो अभी लेंथ ऑफ रेडियस फाइंड करनी है हमको, तो लेंथ ऑफ आर्क से फाइंड करनी पड़ेगी हमको. तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या है, S इज इक्वल टू आर थीटा. बट अब यहाँ पे दो रेडियस और दो एंगल्स है, तो R1 थीटा वन होगा. अगेन S इज इक्वल टू R2 थीटा टू. ओके, दिस इज सेकेंड और ये होगा फर्स्ट. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड R1 थीटा वन इज इक्वल टू R2 थीटा टू. So R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा वन अपॉन थीटा टू, ठीक है. तो ये होगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा वन जो है वो है 60 डिग्री एंड थीटा टू है 75 डिग्री, ठीक है. अब इसको 15 4 जा 60 एंड 15 5 जा 75, मतलब ये हो गया 4/5. सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो गया 4/5 और इसका रेशियो होगा R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 4:5. दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है. दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है. क्या फाइंड करना था, यहाँ पे दो सर्कल दिए थे और उनका जो आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल दिया है उनका, ठीक है. और रेडियस फाइंड करना है, मतलब रेडियस का रेशियो फाइंड करना था. तो हमने क्या किया, बस सिर्फ उसके थीटा की वैल्यू दी थी, थीटा वन और थीटा टू. तो लेट R1 R2 बी द रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा वन थीटा टू बी द एंगल्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल. देन यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ आर्क जो है वो S इज इक्वल टू R1 थीटा वन और S इज इक्वल टू RT थीटा टू, इनका रेशियो लिया. तो यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 5 जो था. अब यहाँ पे ये जो डिग्री में वैल्यू दी है, तो इसको आप रेडियन में भी कन्वर्ट करते तो भी ऐसा ही आंसर आता. कि जैसे देखो ये R1 है और ये R2 है, तो आप ये जो 60 डिग्री है इसको π/180 से मल्टीप्लाई करते और 75 को भी π/180 से मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या होता, π/180 कैंसिल हो जाता, मतलब आंसर हमारा सेम ही आता, ठीक है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 5. अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6. So let's start question number 6. The question number 6 is the area of circle is 25 pi square centimeter. Find the length of its
arc subtended an angle of 144 degree at the center of circle. Also find the area of corresponding sector. ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, ठीक है, और एंगल दिया है 144 डिग्री एंड ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो यहाँ पे हमको लेंथ ऑफ आर्क और करस्पॉन्डिंग सेक्टर भी फाइंड करना है। तो ये समझो ये एक सर्कल है और इसका जो ये आर्क है ये है 144 डिग्री का एंगल है इसका, ठीक है। तो फाइंड करना है हमको लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल विच इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क एस फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और थीटा की वैल्यू है 144 डिग्री। अब 144 को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, 144 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। सो ये होगा 920 जा 180 एंड 9 16 जा 144। सो 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, मतलब 4 पाई बाय 5 रेडियन। ये हो गई थीटा की वैल्यू। ओके, नाउ एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पता है आपको, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया सर्कल दिया हुआ है जो है 25 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल होगा, 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 5। ये हो गई रेडियस की वैल्यू, ठीक है, आर इज इक्वल टू। सो अभी हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ आर्क विच इज एस इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियस इज 5 एंड थीटा इज 4 पाई बाय 5, ठीक है, क्या है 4 पाई बाय 5। सो 5 5 कैंसिल, 4 पाई, 4 पाई इज द एस। एस की वैल्यू क्या आई, लेंथ ऑफ आर्क क्या आया है 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी क्या फाइंड करना है, अभी फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। सो हाफ इंटू 5 स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू है 4 पाई बाय 5। तो यहाँ पे एक 5 और यहाँ का एक 5 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे एक 5 रिमेनिंग है, 5 इंटू 2 10, तो ये हो गया 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस की वैल्यू और ये थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे कंफ्यूजन है या फिर समझ में नहीं आया तो मुझे जरूर पूछना, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे लास्ट, नहीं इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 अभी देखेंगे हम। हेलो, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसके पहले 2 क्वेश्चन देख लिए हमने, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और अभी देखेंगे 7। तो 7th है OAB is a sector of a circle having the center at O and radius is 12 centimeter. If major angle AOB is 45 degree, find the difference between the area of sector OAB and triangle AOB, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल बना लो, क्या है यहाँ पे सेंटर एट O है, जो इसका सेंटर वो O दिया है और रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल AOB इज 45 डिग्री, ठीक है। ये AOB कितना है, AOB 45 डिग्री है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ये है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, पूरा एरिया जो है इसे कहते हैं सेक्टर। ये AOB ये सेक्टर है, इसको फाइंड करना है। और ट्रायंगल AOB मतलब एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। अब ये देखो ये एरिया ऑफ सेक्टर है AOB, इसे कहते हैं, ये जो इतना एरिया है AOB का इसे कहते हैं सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब ये सेक्टर का एरिया फाइंड करना है और क्या करना है, सो फाइंड द
ट्रायंगल AOB, मतलब ये ट्रायंगल है AOB, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये बीच में से ये क्या है, ट्रायंगल है। तो इन दोनों के बीच में का डिफरेंस मतलब द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ये OAB मतलब ये पूरा सेक्टर हो गया यहाँ तक का, और ट्रायंगल AOB मतलब ये AOB ये ट्रायंगल है। तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस मतलब ये पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, ये दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं कॉर्ड, ये फाइंड करना है हमें, इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो जो सोल गिवन है वो लिख लो पहले, क्या है, रेडियस R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, और मेजर एंगल AOB मतलब थीटा की वैल्यू है ये 45 डिग्री है, 45 को रेडियन में कन्वर्ट करो तो वो आता है π/4। अब देखो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आपको हमेशा याद रखनी है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये 180 डिग्री का पाई होता है, और इसके आधा मतलब π/2 ये 90 डिग्री होता है। उसके बाद में π/3 है, ये होता है 60 डिग्री, और ये इसके बाद में ये π/2 π/3 और π/4 जो होता है वो 45 डिग्री, और π/2 जो होता है वो 30 डिग्री, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, हमेशा ध्यान में रखो इसको, ये हमेशा काम में आएगी आपके। तो ये डायरेक्ट आपको π/180 से मल्टीप्लाई नहीं भी करो, डायरेक्ट आपको पता है कि 45 का रेडियन में π/4 होता है, तो ऐसा लिख लो आपको आप इसको, ठीक है। अब फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो हाफ इंटू R² थीटा होता है, ठीक है। अब क्या फाइंड और है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड करना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करना है, आप 10 में पढ़ते आए हो अभी तक के एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जो होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होती है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन में यहाँ पे हमको हाइट पता नहीं है, ठीक है। और अगर समझो सर्कल है, सर्कल में अगर आपको एरिया फाइंड करना होता है तो आपके पास आपको हाइट अगर नहीं पता है तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ये फार्मूला लिख सकते हो, हाफ इंटू R² साइन थीटा। अगर आपको हाइट नहीं पता तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, ये एक नया फार्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हाफ इंटू R² साइन थीटा। अब हमको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्रायंगल AOB, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको लिख लो पहले, डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर, क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू, ठीक है। क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ इंटू R² थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB है हाफ इंटू R² साइन थीटा, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैं डायरेक्ट ऐसे क्यों सॉल्व कर रही हूँ, हम इस पहले इन दोनों के भी आंसर निकाल सकते हैं, फिर निकालकर यहाँ इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन वो काफी बड़ा और लंबा होगा, तो मैं बहुत ही इजी मेथड से आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। तो ये होगा हाफ इंटू R² कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में होगा थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। सो 1/2 इंटू रेडियस है 12² इंटू थीटा की वैल्यू है π/4, थीटा की वैल्यू है π/4 माइनस साइन अगेन थीटा इज π/4, ठीक है। अब ये होगा यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर रूट होता है 144 इंटू ये है π/4, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं, π/4 जो है ये लिख लो, π/4 माइनस साइन π/4 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है 1/√2, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 2 और 2 72 144, सो 72 मल्टीप्लाई बाय इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 2√2 पाई माइनस 4 अपॉन 4 पाई,
इज इक्वल टू 4 1 जा 4 और 4 18 जा 72, मतलब ये 18 इंटू इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, नहीं अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4√2 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये क्या होगा, √2 2 हो गया, ये √2 2 इन अंडर रूट में ये 2 कॉमन निकाल लो, तो ये होगा पॉज कर, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ से हम यहाँ पे ये 18 इंटू इन ब्रैकेट ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 हो गए, 2 पाई माइनस 4 है अपॉन, सॉरी इसको ये कट कर लो पहले, यहाँ पे क्या किया हमने, 4 से इसको डिवाइड कर लिया 18, ठीक है। अब इसके ये √2 है ना, तो इसको हमने क्या किया, √2 से ही √2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 18 मल्टीप्लाई बाय √2 ये 2 आएंगे, यहाँ पे ये होगा पाई माइनस 4√2 ब्रैकेट में डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये यहाँ से ये 18 इंटू 2 कॉमन निकाल लो, इन ब्रैकेट पाई माइनस 2√2 डिवाइड बाय 2, अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रह गए 18 इन ब्रैकेट 2, 18 इन ब्रैकेट पाई माइनस ट्वाइस √2, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। मतलब डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB और ट्रायंगल AOB के बीच में का डिफरेंस आया 18 इन ब्रैकेट पाई माइनस 2√2, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है, आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन है तो इजी ही। यहाँ पे रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया है और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा और ट्रायंगल AOB का फार्मूला है हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। डायरेक्टली हमने उसके बीच में का डिफरेंस लिखकर उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। अब यही क्वेश्चन आपको आपके बहुत सी किताबों में या फिर डाइजेस्ट में वगैरह आप देखोगे कहीं पे, तो बहुत ही लेंथी तरीके से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए होते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगर इसमें आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे जरूर पूछना, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।